जी वेलकम दोस्तों। मैथ सॉल्यूशंस के चैनल पे आपके लिए बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का सेकंड लेक्चर दस्तयाब है। देखिए, इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़, क्वाड्रेंट्स, साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ और फिर रेशोज़ ऑफ नेगेटिव एंगल्स। सबसे पहले हम देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ बनती कैसे हैं, इवॉल्व कैसे होती हैं। उससे पहले चूंकि ये सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ बनने का जो बायस है वो है राइट एंगल ट्रायंगल। हमारे इल्म में है, लाइटर इंफॉर्मेशन हमारे पास मौजूद हैं कि एक राइट एंगल ट्रायंगल वो होती है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो। लेकिन इसके साथ साथ हमें और बातें भी पता होनी चाहिए। वो क्या? जैसे कि ये डायग्राम है, इसमें राइट एंगल ट्रायंगल में 90 एंगल सी पे मौजूद है। लेट्स सी। इसके बाद हमें एक और बात पता है कि जो 90 के ऑपोजिट साइड होती है, डिग्री एंगल के 90 डिग्री के ऑपोजिट साइड, लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल होती है, इसे हाइपोटेन्यूज कहते हैं। और भी हमें कुछ बातें पता हैं। वो क्या है कि एक एंगल तो 90 होता है, बाकी दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है। ये दोनों एंगल्स आपस में कम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं। उसके बाद है मज़ीद जो पता है कि अगर हमें ये इल्म है कि इन दोनों का सम 90 है, तो कोई एक एंगल भी पता हो तो तीसरा एंगल पता होना ज़रूरी नहीं, वो पता किया जा सकता है। इसलिए एक राइट एंगल ट्रायंगल हमेशा वो क्या होती है, वो हमेशा उसके इन एक्यूट एंगल्स में से किसी एक की हेल्प से पहचानी जाती है। फर्दर हमें इन स्मॉलर साइड्स के बारे में पता है। प्रेजेंटली ये दोनों साइड्स आप इन्हें परपेंडिकुलर और बेस के नाम से जानते हैं, लेकिन इस प्रेजेंट सूरत हाल में हम इनमें से किसी को परपेंडिकुलर, किसी को बेस नहीं कह सकते। वो तब पॉसिबल होगा जब हमें ए और बी पर मौजूद किसी एक एंगल का पता होगा। मान लेते हैं कि हमें एंगल थीटा का पता है, वो एंगल वर्टेक्स ए पे बन रहा है। तो अब इस एंगल के ऑपोजिट जो साइड है वो ए है, इसे हम परपेंडिकुलर कहते हैं। लेकिन हम अपनी कैलकुलेशन में इसे ऑपोजिट टू थीटा कहेंगे, ओ डबल पी के नाम से पहचानेंगे, ताकि कभी ट्रायंगल इस तरह की बजाय कोई ओब्लीक बनी हुई हो, कोई उलट बनी हुई हो, तो आप पहचान सकें कि परपेंडिकुलर असल में कौन सा होता है। इसे हम ऑपोजिट साइड के नाम से याद रखेंगे। तीसरी साइड जो है दैट इज एक्चुअली एडजेसेंट साइड, इसे आप बेस के नाम से जानते हैं। इन तीनों साइड्स का पता होने के बाद एक बड़ी मशहूर बात और एक बड़ी पर्सनैलिटी है जिसे आप सब फिसागोरस या पाइथागोरस के नाम से जानते हैं। उनका लॉ इस ट्रायंगल के बहुत सारी रेशोज़ का बायस है, आइडेंटिटीज़ का बायस है। वो लॉ क्या कहता है कि सबसे लंबी साइड का स्क्वायर राइट एंगल ट्रायंगल में स्मॉलर साइड्स के स्क्वायर्स के सम के इक्वल होता है। यानी एक कन्वेंशन क्या हुई, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू ऑपोजिट स्क्वायर प्लस एडजेसेंट स्क्वायर, या इसे आप कहते हैं परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। नेक्स्ट, या साइड्स के नाम रखे हों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। ये मालूमात हमें पता है, नॉर्मली पता होती हैं, लेकिन याद नहीं रहती होती जब ज़रूरत पेश आती है रिकॉल करने की। अब हम पढ़ते हैं आगे कि किसी एंगल की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो से हमारा क्या मतलब होता है। इससे हमारा मतलब होता है कि हर वो राइट एंगल ट्रायंगल जिसका एक एंगल थीटा हो, थीटा कोई फिक्स एंगल है, तो उसकी हर साइड की रेशो किसी दूसरी साइड के साथ हमेशा सेम रहती है, वॉट एवर द साइज ऑफ लेंथ्स ऑफ इट्स साइड्स आर। यानी कोई राइट एंगल ट्रायंगल चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, अगर उसका एक एंगल थीटा है और ये एंगल चेंज नहीं होता,
तो रेशोज सेम रहती हैं। जैसे ये एक ट्राइंगल है, इसमें ए बी सी नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये ट्राइंगल इससे बड़ी भी हो सकती है, थीटा वही है। ये ट्राइंगल इससे बड़ी भी हो सकती है, थीटा वही है। इन सब में, यानी ये जो पिछली ट्राइंगल है इससे छोटी है, इससे बड़ी है, इससे बड़ी है, कोई सी दो साइड्स की रेशो हर केस में ली जाए तो वो सेम आंसर देगी। तो इसका मतलब है कि ये थीटा फिक्स होने से राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स की रेशो भी फिक्स रहती है। इसका मतलब हुआ कि ये कोई आम चीज़ नहीं है, ये किसी ना किसी नाम से पुकारी जानी चाहिए। तो आइए पुकारते हैं हम लोग। रेशोज डिफाइन करने के लिए उसी तरह से एक एंगल थीटा लेते हैं, इसकी कोई राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं। तो अब इसके लिहाज से इन तीनों साइड्स की टोटल 6 रेशोज पॉसिबल हैं। वो 6 रेशोज क्या हैं? ए बाई सी, बी बाई सी, ए बाई बी, सी बाई ए, सी बाई बी, बी बाई ए। ये टोटल 6 रेशोज डिफाइन हो सकती हैं। हम थीटा के लिहाज से इन्हें कैसे पहचानेंगे, कैसे विजुलाइज करेंगे? अगर हम गौर करें तो थीटा के जो ऑपोजिट है वो ए है, इसी को आप परपेंडिकुलर कहते हैं। थीटा के जो एडजेसेंट है वो बी है, उसे आप बेस कहते हैं। और 90 के ऑपोजिट हाइपोटेन्यूज है। तो हम इनको ज़रा लेबल करते हैं। ये ए ओवर सी कैसा बन जाएगा? ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज। किसी भी ट्रायंगल में आप थीटा के ऑपोजिट साइड और हाइपोटेन्यूज को डिवाइड करेंगे तो ये एक रेशो बन जाएगी। इस रेशो को नाम दिया जाता है साइन ऑफ थीटा। पूरा नाम है SINE। बजाते खुद वो कुछ भी नहीं है, लेकिन जब थीटा लगेगा तो आप लिख पाएंगे ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज। सो साइन थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू साइड ऑपोजिट टू थीटा ओवर हाइपोटेन्यूज। नेक्स्ट रेशो है B ओवर C, जो कि लिखी जा सकती है एडजेसेंट ओवर हाइपोटेन्यूज। इस रेशो का नाम कोसाइन थीटा है। इसे कॉस थीटा भी पढ़ते हैं। हम कॉस थीटा जब भी बनाना चाहेंगे ऑपोजिट यूज नहीं करेंगे, एडजेसेंट की रेशो लॉन्गेस्ट के साथ लेंगे, तो ये कॉस थीटा बनेगा। उसके बाद है ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट, ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट, परपेंडिकुलर ओवर बेस। इसे नाम दिया जाता है टेंजेंट थीटा या सिंपली टैन थीटा। बाकी रेशोज देखिए, ये इन्हीं के रेसिप्रोकल्स हैं। हाइपोटेन्यूज ओवर ऑपोजिट साइड, ये साइन थीटा का रेसिप्रोकल है। फिर देखिए नेक्स्ट C ओवर B, ये हाइपोटेन्यूज ओवर एडजेसेंट है, ये 1 बाई कॉस थीटा है। ये एडजेसेंट ओवर ऑपोजिट है, ये 1 बाई टेंजेंट थीटा है। तो इसका मतलब है कि 3 ओरिजिनल रेशोज हैं और बाकी 3 इनके रेसिप्रोकल्स हैं। अब ये जो रेसिप्रोकल्स हैं इनके फर्दर नाम भी हैं। साइन 1 ओवर साइन थीटा का नया नाम है कोसेक थीटा, कोसिकेंट थीटा। सो कोसिकेंट थीटा इज 1 ओवर साइन थीटा। ये हाइपोटेन्यूज ओवर ऑपोजिट साइड से बनेगा। 1 ओवर कॉस थीटा का नाम है सीकेंट थीटा। 1 ओवर टैन थीटा का नाम है कोटेंजेंट थीटा। इस तरह से किसी भी एंगल थीटा की 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज होती हैं, जिनके नाम हमने रख लिए। साइन थीटा, साइन थीटा बनता है ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा बनता है एडजेसेंट ओवर हाइपोटेन्यूज। टेंजेंट थीटा बनता है ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट। बाकी इनके रेसिप्रोकल्स हैं। अब ये नाम याद रखने के लिए हम एक छोटा सा वर्ड क्रिएट करते हैं, छोटी सी फ्रेज बना लेते हैं ताकि हमें ये ऑपोजिट और हाइपोटेन्यूज याद हो जाए। साइन का S यूज़ करें, ऑपोजिट का O इस्तेमाल करें, हाइपोटेन्यूज का H इस्तेमाल करें, तो ये वर्ड बन गया SOH, सो। नेक्स्ट कॉज का C इस्तेमाल करें, एडजेसेंट का A इस्तेमाल करें, हाइपोटेन्यूज का H इस्तेमाल करें, तो ये वर्ड बन गया आपके पास का। लास्ट है टेंजेंट का T इस्तेमाल करें, ऑपोजिट का O इस्तेमाल करें, एडजेसेंट का A इस्तेमाल करें, तो ये बन गया टोआ।
सो ये वर्ड बन गया सोकाटोआ। तो आप इसे पंजाबी में भी बोल सकते हैं, सोकाटोआ, सुकाटोआ भी कह सकते हैं, जिससे आप साइन ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज, कॉज एडजेसेंट ओवर हाइपोटेन्यूज, टैन ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट के नाम से याद रख सकते हैं किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल से। ये तो एक ट्रिक था इन्हें याद करने का। हम आगे बढ़ते हैं। अब मज़ेदार बातें ये हैं कि ये 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज सिर्फ 2 बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज की फॉर्म में लिखी जा सकती हैं, यानी साइन थीटा और कॉस थीटा। यहाँ मैंने ब्रैकेट्स नहीं लगाए और ब्रैकेट्स ज़रूरी भी नहीं है। इसे साइन ऑफ थीटा भी पढ़ते हैं, लेकिन स्पीड में आप साइन थीटा भी कह सकते हैं। सबसे पहले टेंजेंट थीटा जो है, इट इज़ रिटन एज साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। ये जो हमने पिछली पेजेस पे पढ़ा, साइन थीटा होता है O ओवर H, O ओवर H, और कॉस थीटा होता है A ओवर H। तो हम O और A को H से डिवाइड करेंगे तो ये साइन और कॉस बन जाएंगे। बाकी भी देखिए, कोसेक थीटा 1 बाई साइन थीटा होता है, सीकेंड थीटा 1 बाई कॉस थीटा होता है, कॉड थीटा जो असल में 1 बाई टेंजेंट थीटा था, ये बन जाता है कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। ये जो हमने इसकी ऑल्टरनेटिव या इन टर्म्स लिखा है, सम टाइम ट्रिग्नोमेट्री के वो वाले कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशंस जिनमें ये रेसिप्रोकल्स रेशोज आ जाती हैं या टैन आ जाता है, उन्हें हम इन सिंपल में कन्वर्ट करके जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। कुछ और समझ आए ना आए, ये तो याद आना चाहिए। अब ये जो रेशोज हैं, ये एक्चुअली ओरिजिनल की तीनों की रेसिप्रोकल रेशोज कहलाती हैं, जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा, और ये सारी साइन कॉज की शक्ल में एक्सप्रेस हो सकती हैं। तो ये एक पॉइंट है जो आपको याद रखना है। 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज सिर्फ साइन और कॉज की शक्ल में लिखी जा सकती हैं, और हम लिखेंगे भी। आगे बढ़ते हैं जी। 6 रेशोज की क्लासिफिकेशन और भी हो सकती है, जिसे हम को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो पेयर कहते हैं। साइन और कोसाइन एक दूसरे की को रेशोज कहलाती हैं। गौर करें, साइन से पहले एक वर्ड CO लगा दिया जाए तो कोसाइन बन जाता है, उसे हम कॉज कहते हैं। और कोसाइन से पहले एक और को लगा दिया जाए तो जैसे आपने पढ़ा है कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट ओरिजिनल होता है, तो वो साइन बन जाएगा। नेक्स्ट है सीकेंट और को सीकेंट जो हैं एक दूसरे की को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं। तीसरा टेंजेंट और कॉट एक दूसरे की को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं। अब एक छोटा सा मैं आपको बता दूं, इसकी लॉजिक छोटी सी है, लॉजिक मेरे हिसाब से, लेकिन काम की है। आप सब जानते हैं कि जिन 2 एंगल्स का सम 90 होता है, अगर वो अल्फा बीटा हो, तो इनको को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। हैरानकुन बात यह है कि जो 2 एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, उनमें से एक का साइन दूसरे के कॉज के इक्वल होता है, एक का कॉज दूसरे के साइन के इक्वल होता है, एक का सीकेंड दूसरे के कोसीकेंड के इक्वल होता है। इस वजह से चूंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की ये वाले पेयर्स जो हैं सेम वैल्यू बनाते हैं, इसलिए भी इनको को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज कहते हैं। नेक्स्ट जो हमने चीज़ याद रखनी है, आगे लेके चलनी है, वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज में अगर नेगेटिव एंगल्स आ जाएं तो क्या करना है। आप याद रखिए कि 2 एंगल्स हैं जो नेगेटिव को खा जाते हैं, डाइजेस्ट कर जाते हैं, ख़त्म कर जाते हैं, वो हैं कॉज और सीकेंट। कॉज के अंदर नेगेटिव एंगल नज़र आए तो नेगेटिव उड़ा दें, वो पॉजिटिव एंगल की वैल्यू के इक्वल आएगा, और सीकेंड भी यही करेगा। इनकी इस क्वालिटी पे आप इन दोनों को इवन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज कह सकते हैं। बाकी चारों ऐसे हैं कि ट्रांसपेरेंट हैं, इनमें से नेगेटिव बाहर और बाहर हो तो इनसाइड जा सकता है। ये नेगेटिव प्रिजर्व नहीं करते, एंगल से बाहर शिफ्ट कर देते हैं। इनकी इस प्रॉपर्टी की बेस पे इन्हें आप ऑड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज कह सकते हैं। नेक्स्ट काम है जी साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज।
ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एंगल पता हो कितना है, तो पता होने के बाद वैल्यू भले ना पता हो, हम ये ज़रूर बता सकें कि इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की साइन पॉजिटिव आना है या नेगेटिव आना है, वो सीखना है। इसका सारा जो इन्हिसार है वो है क्वाड्रेंट्स पे। तो आइए पहले हम क्विकली पढ़ लेते हैं कि क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं। हम जानते हैं कि एक फुल रोटेशन में टोटल एंगल 360 डिग्री होता है। अगर हम इसके जो सेंटर है रोटेशन का, उसके ऊपर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ कर दें, तो आपके पास 4 बराबर हिस्से बनेंगे। एक्स एक्सिस की ये जो ब्लैक पोर्शन है, इस पे पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं, रेड पोर्शन पे नेगेटिव वैल्यूज़ हैं, वाई एक्सिस के ब्लैक पे पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं और रेड पे नेगेटिव वैल्यूज़ हैं। तो ये 4 इक्वल पार्ट्स हो गए। ये चारों इक्वल पार्ट्स अगर आप गौर करें तो 4 एंगल्स बना देते हैं। जहाँ से हमने मेजर करना शुरू करना है, यहाँ 0 डिग्री, और y एक्सिस पॉजिटिव पे जाएंगे तो 90 डिग्री या π/2। अगर नेगेटिव x एक्सिस पे जाएंगे तो 180 डिग्रीज, नेगेटिव y एक्सिस पे जाएंगे 270 डिग्रीज, और आगे बढ़े 90 तो ये दोबारा आप 0 पे पहुंच जाएंगे, ये 2π आ जाएगा। ये जो 4 एंगल्स हैं कौन कौन से, 0, 90, 180, 270, ये चारों एंगल्स ऐसे हैं जिन्होंने 4 हिस्से बना दिए हैं। इन 4 हिस्से में से हर हिस्से को 4th पार्ट यानी कि क्वाड्रेंट कहते हैं। पहला क्वाड्रेंट, दूसरा क्वाड्रेंट, तीसरा क्वाड्रेंट, चौथा क्वाड्रेंट। याद रहे ये चारों एंगल्स या इनके साथ और आके इन्हीं लाइनों पे बनने वाले एंगल्स किसी क्वाड्रेंट में नहीं होते। ये क्वाड्रेंटल एंगल्स हैं, और ज़्यादा अच्छा बोलना हो तो ये क्वाड्रेंटल बाउंड्री एंगल्स हैं। ये किसी क्वाड्रेंट में नहीं होते। ये दीवारें हैं क्वाड्रेंट्स की। तो व्हाट आर क्वाड्रेंट्स, वो देखते हैं। अगर आपके पास कोई ऐसा एंगल हो जिसका वर्टेक्स ओरिजिन पे हो और उसकी इनिशियल साइड पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे हो, लेकिन टर्मिनल साइड जो है वो पॉजिटिव वाई एक्सिस से पहले हो, जैसे ये, तो हम ऐसे एंगल को कहते हैं ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का है। इसकी वैल्यू हमेशा 0 डिग्री से बड़ी होगी और 90 डिग्री से छोटी होगी। अगर एंगल की टर्मिनल आर्म जो है वो वाई एक्सिस को क्रॉस कर जाए, पॉजिटिव को, नेगेटिव वाई एक्सिस यानी 180 से पीछे रहे, तो ऐसे एंगल की वैल्यू 90 से बड़ी होगी और 180 से छोटी होगी। इस एंगल को कहा जाएगा कि ये सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल है। अगर इसी तरह से ये टर्मिनल आर्म थर्ड क्वाड्रेंट की तरफ पॉइंट आउट कर रही हो, तो ऐसे एंगल की वैल्यू 180 और 270 के दरमियान होगी। हम ऐसे एंगल को कहेंगे कि ये थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है। इसी तरह से फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल 270 और 360 के दरमियान कोई भी एंगल हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। अगर कोई ट्रायंगल पहले क्वाड्रेंट में बनी हो तो आप देखें उसकी बेस भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे है और उसका परपेंडिकुलर यानी एडजेसेंट और ऑपोजिट साइड्स पॉजिटिव एक्सिस के साथ हैं, इसलिए ये सब पॉजिटिव होंगे। तो जब आप एंगल की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज निकालेंगे तो ये सारी की सारी पॉजिटिव बनेंगी। इसलिए हम कहते हैं कि इस क्वाड्रेंट में एक्स और वाई पॉजिटिव हैं। नेक्स्ट क्वाड्रेंट में आते हैं तो इसमें आप देखिए कि जो एक्स के अलॉन्ग पार्ट है वो नेगेटिव है और वाई के अलॉन्ग पार्ट जो है वो पॉजिटिव है। नेक्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, एक्स और वाई दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, और उससे नेक्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, एक्स पॉजिटिव होगा और वाई नेगेटिव होगा। इन वैल्यूज़ के साथ ही अब रेशोज की तरफ आते हैं। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट का कोई एंगल हो तो चूंकि उसकी हाइपोटेन्यूज तो होता ही पॉजिटिव है क्योंकि किसी एक्सिस के अलॉन्ग नहीं होता, तो बाकी सारों की रेशोज जो ली जाएंगी वो पॉजिटिव होंगी। इसलिए हम कहते हैं कि हर वो एंगल जो 0 से बड़ा और 90 से छोटा होगा
उसकी तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज पॉजिटिव होंगी। अगर दूसरे क्वाड्रेंट का कोई एंगल होगा तो उसकी तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज में से सिर्फ 2 पॉजिटिव होंगी, जो कि साइन और कोसेकेंट थीटा होंगी। तीसरे क्वाड्रेंट में क्या होगा कि टैन और कॉट पॉजिटिव होंगी, बाकी सब नेगेटिव होंगी। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉज और सीकेंट पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे। इसको और तरह से देखिए, पहला क्वाड्रेंट सब का कॉमन क्वाड्रेंट है, सब पॉजिटिव होंगे। दूसरे क्वाड्रेंट को ओन करता है साइन और कोसेकेंट, बाकी नेगेटिव रहते हैं। तीसरा क्वाड्रेंट टैन और कॉट का है, जहां वो पॉजिटिव रहते हैं। और चौथा क्वाड्रेंट कॉज और सीकेंट का है। इसको और आसान करने के लिए ऑल पॉजिटिव के लिए ए, साइन कोसेकेंट के लिए एस, टैन कॉट के लिए टी, कॉज सीकेंट के लिए सी। तो वर्ड याद रख लें। अगर आप क्लॉकवाइज याद रखेंगे तो एक्ट्स याद रख लें, और अगर आप काउंटर क्लॉकवाइज याद रखना चाहते हैं तो कास्ट याद रख लें। तो आपको सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज की साइंस का पता चल जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं कुछ। साइन 160 का हमसे पूछा है कि बताइए जी इसका क्या साइन होगा, साइन ऑफ 160। हम सबसे पहले 160 बनाते हैं। एंड 160 कैसे बनता है, ये बना, ये देखें आप लोग कि ये किस क्वाड्रेंट में बना। ये क्वाड्रेंट टर्मिनल आर्म इसकी क्वाड्रेंट नंबर 2 में है, और हमने पढ़ा हुआ है कि इसमें एस यानी कि साइन कोसेकेंट पॉजिटिव होते हैं। तो अब हम बताएंगे साइन 160 लाइज इन क्वाड्रेंट 2, सो साइन 160 इज पॉजिटिव। एक और एग्जाम्पल देखिए, सीकेंट 245 डिग्री बनाते हैं। 245 डिग्री 245 डिग्री अगर आप देखें तो क्वाड्रेंट नंबर 3 में बना है, और ये क्वाड्रेंट है टैन और कॉट का। यहाँ सिर्फ टैन और कॉट पॉजिटिव होता है। हमें बताना है सीकेंट के बारे में। सो सीकेंट 160, सॉरी इट इज़ अ मिस्टेक, सीकेंट 245 इज नेगेटिव। वैसे बाय द वे ये भी नेगेटिव होगा, क्योंकि 160 सेकेंड क्वाड्रेंट में है, वहाँ भी सीकेंट नेगेटिव होगा। तो यहाँ आप थोड़ी सी करेक्शन समझ लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट है कि साइन ऑफ -310 डिग्री जो है वो साइन ऑफ 310 के इक्वल होगा, प्लस साइन 310 के इक्वल होगा, या माइनस साइन 310 के इक्वल होगा। यानी हमें नेगेटिव एंगल्स के साइन बताने हैं। इसके लिए रूल आपने पढ़ रखा है, वो क्या है कि ये 2 इवन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज है, इनका माइनस प्लस में हो जाएगा। कौन कौन है वो? पार्ट 5 ये प्लस आएगा, पार्ट 2 प्लस आएगा, बाकी सारों का राइट साइड पे नेगेटिव बाहर लिखा जाएगा। इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी चाहिए। नेक्स्ट है, अब हमें बताया गया है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज साइन पहले पार्ट में पॉजिटिव है थीटा का, कॉस थीटा नेगेटिव है साइन थीटा, कॉस थीटा पॉजिटिव है। बताइए किस क्वाड्रेंट में होगा। तो आइए बात करते हैं। पहले पार्ट को ही देख लेते हैं। साइन थीटा नेगेटिव है, तो हमें पता है कि साइन थीटा तो पहले में पॉजिटिव होता है, दूसरे में भी पॉजिटिव होता है। इसका मतलब है कि थीटा तीसरे या चौथे में होगा, क्योंकि साइन नेगेटिव है। दूसरी तरफ कॉज पॉजिटिव है। कॉज पॉजिटिव है तो या तो ये पहले में होगा या चौथे में होगा। इन दोनों बातों में जिस क्वाड्रेंट का 2 बार जिक्र आया है वो है चौथा क्वाड्रेंट। इसका मतलब है कि दोनों कहाँ होंगे? ये चौथे क्वाड्रेंट में थीटा होगा तो साइन नेगेटिव रहेगा और कॉज पॉजिटिव हो जाएगा। इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, स्पेशली ओल्ड बुक की 9.2 है, इसके पहले 3 सवाल आप लोग एक एक सवाल करें ताकि आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। और होपफुली नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो तीसरा लेक्चर होगा और वो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ बताएगा। तब तक काइंडली ये काम जितना कहा है वो ज़रूर कीजिए। गुड बाय।